यूपी कैबिनेट की अहम बैठक में 44 में से 43 प्रस्ताव पास हुए हैं। 3 बड़े शहरों की सीमा विस्तार को भी मंजूरी मिल चुकी है। वाराणसी विकास प्राधिकरण में शामिल होंगे कई गांव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण में कई गांव शामिल होंगे और प्रयागराज विकास प्राधिकरण में भी कई गांव जुड़ेंगे। पर्यटन विभाग के 7 प्रस्ताव पास हुए हैं। शाकुंभरी देवी मंदिर के पास की भूमि पर्यटन विभाग को आवंटित की गई है। राही पर्यटन गृह लीज पर दिए जाने का प्रस्ताव पास हो चुका है। छात्रवृत्ति से जुड़ा प्रस्ताव भी यूपी कैबिनेट में पास होता हुआ विद्युत निरीक्षक के संबंध में नियमावली बनाई जाएगी। और आपको बता दें कि अयोध्या में विकास को लेकर कई अहम प्रस्ताव पास हो चुके हैं। तो कैंट एरिया में 351 करोड़ 40 लाख रुपए से सीवेज योजना बनाई जाएगी। ये तमाम ऐसे वो प्रस्ताव हैं जो आज कैबिनेट की बैठक में पास हुए हैं और बैठक में 44 में से 43 प्रस्ताव पास किए गए हैं। और इससे बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। तो राघवेंद्र, कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें 44 में से 43 प्रस्ताव पास हो चुके हैं। इन तमाम प्रस्ताव को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्या कुछ खास जानकारी, किस तरह से खास रहने वाले हैं ये फैसले? बिल्कुल मनीषा, 40 प्रस्तावों पे चर्चा हुई थी जिसमें 43 प्रस्तावों पे योगी सरकार की कैबिनेट ने मुहर लगाई है। जिस तरह हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए योगी सरकार दिखाई देती है, उसी कड़ी में हम लोगों ने देखा अमृत योजना और मां शाकंभरी योजना के तहत किस तरह से जो भी दर्शनीय स्थल हैं, हम अयोध्या की बात कर लें, जिस तरह से अयोध्या में विस्तार की बात धार्मिक पर्यटन के आधार पर की जा रही है, वहाँ के कई आश्रय गृह जो पूरे प्रदेश के हैं उनको पर्यटन विभाग द्वारा PPP मॉडल पे लीज पे देने की बात इस बैठक में प्रस्ताव पे मुहर लगी है। इसके अलावा हम वाराणसी की बात कर लें, गोरखपुर की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें, इन तीनों प्राधिकरणों का क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है। अब इन शहरों के तमाम ऐसे गांव हैं जो प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत आएंगे, तो एक तरह से इन शहरों का विस्तार किया गया। प्रयागराज जो शहर है जहाँ पे अभी महाकुंभ का आयोजन होना है, हम वाराणसी काशी की बात कर लें तो PM मोदी का संसदीय क्षेत्र है, और गोरखपुर की बात कर लें तो CM योगी आदित्यनाथ का विधानसभा क्षेत्र है या उनके कर्म भूमि है। तो ऐसे में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए जितने भी प्रस्ताव थे, पर्यटन विभाग के 7 प्रस्तावों पे मुहर लगी है। इसके अलावा हम बात कर लें, ऊर्जा की बात कर लें तो किसानों को एक बहुत बड़ी सौगात दी गई है, 10 घंटे मुफ्त बिजली देने की बात हुई है। इसके अलावा अन्य जो सुविधाएं हैं उनमें बढ़ोतरी करने की बात किसानों के हित में निर्णय लिया गया है। धार्मिक पर्यटन, ऊर्जा, इन 2 बिंदुओं के अलावा किसानों की तीसरी बात कर लें तो किसानों को लेकर के और ऊर्जा के क्षेत्र में निर्बाध बिजली देने के लिए जिस तरह से कार्य किए गए, निरीक्षकों की नियुक्ति को लेकर के जिस तरह से इस बैठक में निर्णय लेकर कैबिनेट की मुहर लगी है, अन्य जो इशू थे उन पे तो लगे ही। ये 3 बड़े महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं योगी कैबिनेट के। बिल्कुल राघवेंद्र, अयोध्या में विकास को लेकर भी कई प्रस्ताव पास हुए हैं और अयोध्या में काफी ज्यादा विकास भी देखने को मिला है, लेकिन अभी की कुछ जो ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें इन तमाम फैसलों की और तमाम विकासों के दावों की पोल खुलती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो क्या कहा जा सकता है कि विकास को लेकर अभी जो प्रस्ताव पास हुए हैं उसके बाद वहां का विकास जो है वो सुचारू रूप से होगा? बिल्कुल, अयोध्या में 351 करोड़ के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए बात हुई है कि सीवेज की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाएंगी। और अयोध्या के विकास की अगर हम बात कर लें, जो कुछ सड़कें धंसने की बातें आ रही हैं उसका सबसे बड़ा रीजन होता है मनीषा कि जब आप किसी भी नए सड़क का निर्माण करते हैं, अगर उसे उतना समय नहीं दिया जाता है कि मिट्टी उसकी कायदे से बैठ जाए और सीवेज ट्रीटमेंट भी का भी आपका एरिया वहीं बीच सड़क से निकलता है, तो अगर बरसात होती है तो सड़क का धंसना लाजमी बात हो जाती है। और वही अयोध्या में भी हमें देखने को मिला। लेकिन 351 करोड़ की जो नई योजना के लिए आज कैबिनेट में मुहर लगी है, जिससे सीवेज की पूरे अयोध्या शहर के सीवेज की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। और इसके अलावा पहले से जो योजनाएं चल रही हैं, जो सौगात अयोध्या वासियों को दी गई है, अगर इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बाद से सीवेज की जब व्यवस्था सुदृढ़ कर ली जाएगी तो पूरे अयोध्या में सीवेज को लेकर कोई समस्या नहीं रह जाएगी। और सड़कों के लिए चूंकि PWD के माध्यम से भी जिस तरह से धन स्वीकृत करने की बात सामने आई है, जब अयोध्या की सड़कें भी अब चाक चौबंद हो जाएंगी तो उसके बाद से अगली बरसात से इन समस्याओं से भी निजात मिलता हुआ दिखाई देगा।
बिल्कुल राघवेंद्र, तो बैठक में 44 में से 43 प्रस्ताव पास हुए हैं और जो जो फैसले लिए गए हैं यूपी के विकास के हित में, क्या उनसे कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में ये फैसले कारगर साबित होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश का तेजी से विकास होगा इन फैसलों के सामने आने के बाद? बिल्कुल मनीषा, इस बैठक में गरीबों का भी ध्यान रखा गया या आम नागरिकों का भी ध्यान रखा गया। जिस तरह से 7 मुहर पर्यटन विभाग में लगे, उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण ये भी था कि अब पर्यटन विभाग द्वारा सस्ते दर पे बाटी चोखा रेस्टोरेंट की व्यवस्थाएं की जाएंगी, जहां पे उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा वो PPP मॉडल पे चलेंगे। वहां पे सस्ते दर पे आम नागरिकों के लिए बाटी चोखा मिलेगा। इसके अलावा हम बात कर लें, अगर शहरों के विस्तार की बात कर लें, तो जिस तरह से प्राधिकरण को बढ़ाने के बात सामने आई, इसके अलावा जो शाकंभरी माँ शाकंभरी देवी मंदिर को लेकर या अयोध्या के विकास को लेकर या अन्य धार्मिक प्लेसेस थे उनके विस्तार को लेकर, और जिस तरह ऊर्जा सेक्टर में आज की कैबिनेट में मुहर लगा, इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट पर लेकर जिस तरह से कानूनी शिकंजा कसने की बात सामने आई, ऊर्जा को लेकर, किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, जिस तरह यहाँ के जो कैबिनेट के फैसले आज के 43 हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश के नागरिकों के हित में दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में आज के कैबिनेट के फैसले बहुत हद तक सहायक होंगे। ठीक है राघवेंद्र, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।